Hello, dear students. Welcome back to my channel, Wisdom Wells Official. Today, we are going to discuss the summary of the poem Snake by D.H. Lawrence. This summary will be asked for 5 marks in your Bihar Board examination. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम लाइन बाय लाइन हम लोग इसको समझेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. The poem Snake by D.H. Lawrence describes the poet's unforgettable encounter with a snake that comes to his water trough on a hot summer day to drink water. इसमें कुछ प्रमुख शब्द हैं उसको देख लेते हैं ना. जैसे कि डिस्क्राइब्स. डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना. अनफॉरगेटेबल. अनफॉरगेटेबल का अर्थ होता है कि अविस्मरणीय, यानी जिसे भुलाया ना जा सकता हो, है ना. एनकाउंटर एक और शब्द है. एनकाउंटर का मतलब होता है यहाँ पर मुलाकात करना, है ना. ओके. वाटर ट्रफ आप जान ही रहे हैं, नाद कहा जाता है या फिर इसको हाउस भी कहते हैं, राइट. तो अब इस पूरे लाइन का मीनिंग समझते हैं. D.H. लॉरेंस की कविता स्नेक में कवि की एक सांप से हुई अविस्मरणीय मुलाकात का वर्णन है, जो गर्मी के एक दिन पानी पीने के लिए उसके पानी का जो हाउस होता है या नाद होता है उस पर पहुंच जाता है. द पोएट पेशेंटली वेट्स फॉर द स्नेक बिकॉज इट हैज अराइव्ड बिफोर हिम. यहाँ पेशेंटली शब्द का मतलब हुआ कि धैर्यपूर्वक, है ना. वेट यानी इंतज़ार करना और अराइव्ड यानी पहुँचना, राइट. बिफोर यानी किसी से पहले, यानी उनसे पहले यहाँ पर हिम दिया गया है. तो पोएट पेशेंटली वेट्स फॉर द स्नेक, यानी जो हमारे कवि हैं धैर्यपूर्वक सांप के पानी पीने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वह यानी सांप जो है उससे पहले वहाँ पहुँच चुका होता है, राइट. यानी हमारे कवि से पहले सांप पहुँचा होता है, इसलिए वो वेट करते हैं, वहाँ पे इंतज़ार करते हैं अपने बारी का. As he watches the snake, he admires its calmness, beauty and dignity. यहाँ एडमायर शब्द आया है. एडमायर का यानी इसका अर्थ हुआ कि प्रशंसा करना, ठीक है. और कामनेस का अर्थ होता है शांति. ब्यूटी यानी सुंदरता और डिग्निटी का अर्थ होता है गरिमामय व्यक्तित्व, है ना. जिसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही डिग्निफाइड है या उसको डिग्निटी बोला जाता है, राइट. तो यहाँ पर जो है इस पूरे लाइन का मीनिंग है कि सांप को देखते हुए कवि उसकी शांति, सुंदरता और गरिमामय व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं. However, his education and social beliefs tell him that the snake is dangerous and should be killed. यहाँ सोशल बिलीफ जो आया है इसका मीनिंग होता है सामाजिक मान्यताएं, है ना. और डेंजरस यानी खतरनाक. तो यहाँ हालांकि का मतलब होता है यद्यपि, है ना. यानी इस पूरे लाइन का मीनिंग है कि उनकी शिक्षा और समाज से मिली मान्यताएं उसे बताती हैं कि सांप खतरनाक है और उसे मार देना चाहिए, है ना. राइट, टू बी किल्ड. Although the poet respects the snake like an honored guest, he finally throws a piece of wood towards it. यहाँ ऑनर्ड वर्ड यूज हुआ है. ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित करना, है ना. और टुवर्ड्स का अर्थ होता है किसी की ओर जाना या फेंकना, है ना. तो यहाँ पर पीस यानी टुकड़ा और फाइनली यानी अंततः. तो यहाँ पूरे लाइन का मीनिंग है कि यद्यपि कवि सांप का एक सम्मानित अतिथि की तरह आदर करता है, फिर भी अंत में वह उसकी ओर लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक देता है. द स्नेक क्विकली डिसअपियर्स इनटू इट्स होल, यानी सांप जो है तेजी से क्विकली डिसअपियर यानी गायब हो जाता है अपने उस बिल में, है ना. नेक्स्ट है कि इमीडिएटली द पोएट रिग्रेट्स हिज एक्शन एंड फील्स अशेम्ड ऑफ हिज ह्यूमन एजुकेशन विच एंकरेज्ड हिम टू एक्ट क्रूअली. यहाँ रिग्रेट का अर्थ होता है पछतावा होना. अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना. एंकरेज यानी बढ़ावा देना, है ना, या प्रेरित करना. एक्ट क्रूअली यानी क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना. तो चलिए इस पूरे लाइन का मीनिंग है कि इसके तुरंत बाद ही कवि को अपने इस कार्य पर गहरा पछतावा होता है और वह अपनी मानवीय शिक्षा पर
शर्म महसूस करता है, जिसने उसे क्रूर व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। He compares the snake to a king and wishes it would return. यानी वह सांप की तुलना एक राजा से करता है और चाहता है कि वह फिर से वापस आ जाए, है ना। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, राइट। और विशेष का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, है ना। तो और हमारे जो कवि हैं उनकी इच्छा थी कि ये काश वापस आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। तो वापस आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। The poem conveys the message that humans should respect nature and all living creatures instead of being guided by fear, prejudice and violence. यह कविता संदेश देती है कि मनुष्य को भय, पूर्वाग्रह यहाँ प्रीजुडाइज का मीनिंग है ना, और हिंसा यानी वॉयलेंस। तो यहाँ पर कवि संदेश देती है ये कविता कि मनुष्य को भय यानी फियर, पूर्वाग्रह, प्रीजुडाइज और हिंसा यानी वॉयलेंस के बजाय प्रकृति तथा सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये थी हमारी स्नेक पोएम की समरी। इसमें एक बार हम ओवरऑल थीम देख लेते हैं। यह कविता मनुष्य की स्वाभाविक भावनाओं और समाज द्वारा दी गई सोच यानी संस्कारों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है तथा हमें प्रकृति का सम्मान करने और सभी चीज़ों के साथ शांति से रहने की शिक्षा देती है, राइट। तो चलिए ये जो समरी है यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।